तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है मनीष और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मिथुन लग्न की और आपकी जो राशि है वो है सिंह राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, ग्रह आपके देखो जी कैसे हैं, तो ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। ऐसी देखो जी कोई कुंडली नहीं जिसके सभी ग्रह अच्छे हों, बहुत कम कुंडलियां होती हैं। और ऐसी कोई कुंडली नहीं जिसके सभी ग्रह अच्छे हों, मतलब सबके ग्रह अच्छे बुरे होते हैं, रले मिले। तो पूरा मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी कुछ समझा देता हूं, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से होते हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, आपको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो जी, एक लिखा ये आपका पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और ये 12वां ग्रह। ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का घर, तीसरा अगर छोटे भाई बहन, ये चौथा अगर आपकी है माता मकान वाहन, पांचवा अगर बच्चों का है, ये छठा अगर है शत्रु रोग कर्जे का, सातवां अगर आपकी पत्नी का है, इस आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, दसवां अगर काम काज का है, ग्यारहवां अगर लाभ और बारहवें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात तो ये नोट करो कि जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं पहले तो वो याद कर लो, और दूसरी बात इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो, अपना सवाल आप रखो कि आपका सवाल क्या है। जैसे कि आपका सवाल है आपकी मान लो पत्नी को लेके है, तो 12 घरों में अभी आपकी मैंने पत्नी का घर कौन सा बोला है भाई? सातवां घर। मैंने बोला था सातवां घर है आपकी पत्नी का। तो अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है सातवां घर देखेंगे। और सातवें घर में क्या लिखा है? नौ। नौ है धनु राशि, मालक बना है ये गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपकी माता को लेके, तो चौथा घर है आपकी माता का घर और चौथे घर में लिखा है 6, जो कि है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपकी माता के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना होता है हमें वो घर देखना होता है और घर का मालिक देखना पड़ता है कि घर का जो मालिक बना है वो कौन है, कहाँ जाके बैठा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी, कुछ ग्रह तो आपके हैं बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे खराब। तो आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह मुझे खराब लगा है वो यहाँ पे गुरु लगा है। तो पहले मैं गुरु की बात करूंगा कि वो क्यों खराब है और क्या खराब फल देगा और उसको आपने कैसे सही करना है। तो गुरु आपका देखो जी कहाँ बैठा है, ये आपके इस कुंडली में 8वें घर में आके बैठा है। और गुरु के साथ ही यहाँ पे सूर्य है और बुध है। मतलब आपकी 3 ग्रह कुंडली के 8वें घर में बैठे हैं। और ये जो 8वां घर होता है ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था, ये जो 8वां घर है जहाँ ये सूर्य गुरु और बुध बैठे हैं, ये कुंडली का एक अच्छा घर नहीं होता। इस घर से हम खराब चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें। कुछ अच्छी चीजें भी हैं लेकिन ज्यादा यहाँ से खराब चीजें देखी जाती हैं। मतलब इस ग्रह में कोई भी ग्रह जो बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। कुछ कंडीशनें होती हैं, अगर वो सरल नामक विपरीत राजु को लेके बैठा है तब अच्छे फल देगा। तो यहाँ पे आपका जो गुरु है वो सरल नामक विपरीत राजु को लेके नहीं बैठा। ऐसे बुध भी आपका ये योग लेके नहीं बैठा और सूर्य भी, तीनों ग्रह ये योग लेके नहीं बैठे। तो इसकी वजह से तीनों ग्रह आपको खराब फल देंगे ज्यादा। और तीनों में सबसे ज्यादा जो खराब फल देगा वो गुरु देगा। मतलब आपका गुरु जो है, मैंने अभी जैसे बोला आपको कि ये सबसे ज्यादा खराब है। क्यों खराब है? एक तो कुंडली के 8वें घर में है, पहला कारण ये। दूसरा कारण खराब होने का, गुरु यहाँ पे अपनी नीच राशि में बैठा है। ये जो 8वें घर में 10 लिखा है ये है मकर राशि, जो कि इस गुरु की है नीच राशि। और जो ग्रह कुंडली में नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता। ये जो 9 ग्रह होते हैं देखो जी, इनके भी अपने ग्रह हैं। जैसे इंसानों के अपने ग्रह होते हैं, इंसानों के दुश्मन भी होते हैं, ऐसे इन ग्रहों के दुश्मन भी होते हैं। अगर ये 9 ग्रह अपने घर में बैठे हैं फिर तो अच्छे हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, लेकिन ये अगर ये अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं फिर अच्छे नहीं होते। और सबसे ज्यादा ये कब खराब होते हैं? जब ये नीच के होते हैं। तो आपका जो गुरु है एक तो 8वें घर में खराब घर में ऊपर से बैठा है मकर राशि, जो 10 ये लिखा है मकर राशि है, नीच राशि। तो इसकी वजह से भाई आपका जो गुरु है आपको देगा खराब फल ज्यादा। अब सवाल है कि खराब फल देगा क्या? इतना आपको क्लियर होगा कि खराब फल है तो मतलब खराब फल देगा। खराब फल इसलिए देगा क्योंकि नीच का है।
लेकिन अब सवाल है कि खराब फल देगा क्या? तो गुरु के अपनी इस कुंडली में 2 ग्रह हैं, उन ग्रहों को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे कि आपका ये जो गुरु है, इस कुंडली में इस घर का मालिक है 7वें घर का, जो कि आपकी है पत्नी का घर। अगर आपकी कुंडली में आपकी पत्नी का सुख देखना है, तो 12 घरों में पत्नी का घर है ये 7वां घर। तो पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में देखो जी क्या लिखा है, 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को, और वो आपका भाई नीच का बैठा है। एक योग बना है विवाह भंग योग, मतलब गुरु ही दिखा रहेगा आपको भाई विवाह संबंधी दिक्कतें परेशानियां कोई लाइफ में आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी? या तो आपकी पत्नी से बनेंगी नहीं, या पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से आपका तलाक भी हो सकता है। मतलब आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सही नहीं होगा, क्योंकि 7वें घर का मालिक गुरु नीच का बैठा है। और 7वां घर, इसके अलावा 7वां घर पत्नी के अलावा ये डेली की इनकम का भी होता है। जो आपकी रोजाना की इनकम होगी, तो गुरु ये दिखा रहा है कि आपको रोजाना की इनकम को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। और ये 7वां घर साझेदारी के कामों का भी होता है। कभी भी आपने पार्टनरशिप में काम नहीं करना, पार्टनरशिप में दिक्कतें आएंगी। तो गुरु 7वें घर का मालक है, पत्नी संबंधी दिक्कतें, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें, और साझेदारी के कामों में नुकसान। इसके अलावा अभी आपको मैंने क्या बोला था कि गुरु के 2 घर हैं। एक तो 7वां घर हो गया, ठीक है, वो तो हमने जान लिया। अब इसके अलावा गुरु इस घर का भी मालक है 10वें घर का। और 10वें घर से 4 चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर आपके है काम काज का घर, जो भी आप नौकरी कारोबार बिजनेस करेंगे 10वें घर से देखा जाएगा। इसके अलावा 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। अब देखो जी 10वें घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक कौन बना गुरु। मतलब 10वें घर का भी मालक गुरु है, जो कि नीच का बैठा है, तो गुरु 10वें घर को भी लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां घर किसका है? काम काज का। गुरु की वजह से आपके काम काज में भी दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा का, आपकी मान प्रतिष्ठा में कमी। और गुरु 8वें घर को भी खराब कर देगा, आपकी हेल्थ को भी खराब कर देगा। लेकिन गुरु एक अच्छा फल थोड़ा सा जरूर देगा। इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, जो कि दूसरा घर है धन का। फिर भी आपको लाइफ में धन देता रहेगा। लेकिन इन घरों की हानि कर रहा है, पत्नी घर की, कामकाज के घर की, हेल्थ को खराब, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा। वैसे भी देखो जी गुरु कुंडली में 5 घरों का कारक होता है। अगर गुरु खराब है समझ लो पूरी कुंडली ही खराब है। गुरु अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। धन का कारक है, संतान का कारक है, भाग्य का कारक है। मतलब अगर आपने गुरु को रह को सही कर लिया, आपकी भाई हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मतलब आप लिख लो एक, क्या लिखो कि अगर आपने गुरु ग्रह को सही कर लिया फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर लिख लो। सबसे बड़ा फायदा, आपकी पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी की हेल्थ अच्छी होगी, आपके काम काज में कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और भी आपको, क्योंकि 5 ग्रहों का जो कारक है उनसे भी रिलेटेड अच्छे फल देगा। तो सवाल है कि इसके लिए क्या करना है, क्या उपाय करें। तो सबसे पहला जो उपाय आपने करना है, आप इसके एक बार मंत्र पूरे करो, जो कि है 19,000। ये आपने संकल्प लेके, अब अभी जैसे आज शनिवार है, तो गुरुवार के दिन स्टार्ट करना संकल्प लेके। संकल्प कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम मनीष है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है, आपकी आप मेरी कुंडली में 8वें घर में नीच के बैठे हैं, और आप मेरी कुंडली के बने हैं 7वें घर के मालिक, जो कि है पत्नी का घर, और मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी संबंधी कोई दिक्कतें ना आए। इसके अलावा आप मेरे 10वें घर के भी मालिक हैं, जो कि है काम काज का घर, मेरे काम काज में भी मैं चाहता हूँ कोई दिक्कतें ना आए। मतलब आपके गुरु देवता जी जो भी बुरे फल हैं वो प्लीज मुझे ना मिले। इसलिए आज से आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है 19,000, वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार भाई आप ये संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लो। चाहे इसको 4 गुना आप ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 19,000 कम से कम तो कर ही लेना। और जब आपके मान लो मंत्र पूरे हो जाएंगे, कितने दिन में करने हैं, चाहे आपके 40 दिन लग जाए, 11 दिन, 21 दिन, महीना, 2 महीने, जितने भी दिन लगते हैं कर लेना। करने के बाद फिर आपने छोड़ देने हैं। फिर आपने दूसरा उपाय जो करना है वो है गुरु कवच का पाठ। अब देखो जी ये पाठ, ये है पाठ 2 मिनट का। इस पाठ को रोजाना आपने 1-2 पाठ पढ़ना है लाइफ टाइम के लिए, छोड़ना नहीं। और दूसरा एक है इसका गुरु स्रोत का पाठ। ये भी आपने 1-2 पाठ पढ़ना है। मतलब ये 2 पाठ है, गुरु कवच और स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं। सुबह के टाइम नहीं पढ़ने आते, इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा पाय, आपने गुरु ग्रह का दान करना है पीले रंग का हर गुरुवार को। और 5वां पाय, आपकी मर्जी अगर कर सकते हो वो कर लेना, वो है आप गुरुवार का व्रत रख लिया करो। हर गुरुवार को गुरु का व्रत रखो। व्रत कैसे रखना है, दिन में आप फल फ्रूट खा सकते हैं, रात को एक टाइम भोजन करना। और रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं होना चाहिए, और दिन में खाली फल फ्रूट खा लेना। तो गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, गुरुवार की कथा करो। तो बाकी ये दूसरा और तीसरा पाई, ये तो है लाजमी, ये तो भाई करने ही करने हैं।
बहुत बेस्ट उपाय है। मंत्र भी एक बार पूरे कर लेना। दान भी पीले रंग का गुरुवार को कर दिया करना। क्या दान होता है मैं आपको वीडियो लग से भेज दूंगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने गुरु को देख लिया। अब देखो जी इसी घर में बुध बैठा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला ये ग्रह अच्छा नहीं है, आठवां घर खराब घर है। मतलब आपको ये जो बुध है, ये बुध भी यहाँ पे खराब फल देगा, लेकिन बुध ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल खराब फल देगा, बुध अच्छे फल भी देगा। मतलब 100 में से 60% आपको खराब फल देगा, 40% अच्छे फल देगा। तो सवाल है कि बुध क्यों इतना खराब है। बुध एक तो पहला कारण वो 8वें घर में, दूसरा कारण यहाँ पे ये अस्त भी बैठा है। ये दो बड़े कारण है। और बुध क्या खराब फल देगा, बुध है जिन घरों का मालक। किस घर का मालक है बुध भी, इस कुंडली में दो घरों का मालक है। एक तो है इस पहले घर का मालक, और ये जो पहला घर है ये सबसे मेन घर है। जैसे कि 7वां घर आपकी पत्नी का हो गया, 5वां घर बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर होता है, ये पहला घर आपका घर है कि आप कैसे होंगे। मतलब आपका जो शरीर है, आपका रंग रूप है, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, जो भी चीजें आपके बारे में जाननी है, आपकी जो शरीर बनावट, स्वास्थ्य, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, रंग रूप, पहले घर से देखा जाएगा। और पहले घर में 3 लिखा जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो मालक है वो है बुध। तो मतलब आपके बारे में जो ग्रह बताएगा वो है बुध, और वो 8वें घर में जाके बैठा है। देखो शरीर उठ के चला गया 8वें घर में, और 8वें घर से क्या देखा जाएगा, ये विदेश का भी घर है। मतलब बुध आपको विदेश लेके भी जाएगा। मतलब विदेश का मतलब आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, आपकी जन्मभूमि छोड़ के आपको कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। 8वें घर से बीमारी भी देखते हैं। बुध आपको बीमार भी करेगा, आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, हेल्थ को भी लेके दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा ये लग्नेश भी है। सबसे नकटी बात क्या है, ये लग्नेश है और लगन दोष बन चुका है, जो कि सबसे बड़ा दोष होता है। लगन दोष की वजह से क्या होगा, आपको लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। और बुध देखो जी इसके अलावा इस चौथे घर का भी मालक है, जो कि चौथा घर है आपकी माता का घर। मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 6 लिखा है, मालक है बुध। तो सुखहीन योग बना, मतलब बुध चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, जो कि चौथा घर है माता का। माता संबंधी दिक्कतें, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर कोई दिक्कतें परेशानी आपको आएंगी। लेकिन ये सुख मिलेगा जन्मभूमि छोड़ने पर। मतलब आपको मकान वन का सुख मिलेगा, लेकिन जन्मभूमि छोड़ के अगर दूर जाएंगे। तो अगर आपने मतलब बुध ग्रह को सही कर लिया, फिर लिख लो कि बुध ग्रह को सही करने से क्या फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, आपको समझ आएगी कि क्या करना है, क्या अच्छा बुरा आपके लिए पता चल जाएगा। आपकी माता की हेल्थ अच्छी होगी, माता से अच्छी बनेगी, मकान वान का सुख अच्छा मिलेगा, हजारों फायदे। बुद्धि भी तेज होगी क्योंकि बुद्धि का भी मालक है। तो अब सवाल है कि बुध का उपाय क्या है। तो बुध का खाली एक ही उपाय आपने करना है, वो है रात के समय बुध का मंत्र याप कर लिया करो, कम से कम 1-2 माला। और ये आपने लाइफ टाइम करना है रोजाना 1-2 माला, और बुधवार से स्टार्ट करके रोजाना 1-2 माला रात के समय ओम बुम बुद्धाय नमः ये मंत्र आपने करना है। अब देखो जी बुध के साथ यहीं पे सूर्य बैठा है। सूर्य भी देखो जी, एक तो 8वें घर में, ऊपर से ये शनि का घर है, शत्रु राशि है। और सूर्य किस घर का मालक है, सूर्य है तीसरे घर का मालक, जो कि छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, इन चीजों का है। तो इन चीजों में कमी कर देगा, आपके पराक्रम में कमी कर देगा, आपको मतलब साहस में कमी कर देगा। और सूर्य पिता का भी कारक है, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है कोई ना कोई, मान प्रतिष्ठा में कमी करता है। मतलब सूर्य को सही करने से क्या फायदा होगा, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इसका भी अगर आपने करना है तो कर लेना, वैसे कर ही लो इसका भी, क्योंकि फिर आपको ये ना लगे कि ज्यादा हो जाएंगे। फिर भी इसका एक पाठ है वो आप पढ़ लिया करो सुबह के टाइम, जो कि है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये आप पाठ आपने सुबह संडे से स्टार्ट कर लेना, कल से चाहे कर लो चाहे अगले संडे से कर लेना। पाठ है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, सुबह के टाइम पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अब देखो जी हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे तीनों ग्रहों को कवर कर लिया है। अब यहाँ पे आपका शनि बैठा, और ये मत सोचना कि तीनों ग्रह आपके बिल्कुल आपको बुरे फल ही देंगे। जैसे कि बुध यहाँ पे आपकी उम्र के लिए वैसे अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। और बिल्कुल ये मत सोचना कि बिल्कुल खराब ही है। ठीक है बुरे फल ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन अच्छे फल भी कुछ ना कुछ आपको देंगे। जन्मभूमि से दूर लेके जाएंगे, वहां पे कुछ फायदा दे देंगे। अब देखो जी आपके यहाँ पे चंद्रमा की बात करते हैं। और एक और बात, ये जो ग्रहों का असर होता है भाई, एक नोट बात कर लो, इन ग्रहों का असर इनकी दशा में ज्यादा मिलता है। मतलब जो गुरु आपका खराब है, गुरु का असर ज्यादा कब मिलेगा, गुरु की दशा में। उस समय पत्नी संबंधी दिक्कतें ज्यादा आएंगी, काम काज में दिक्कतें ज्यादा आएंगी जब गुरु की दशा चलेगी। मतलब इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है दशा में। और सवाल है कि अभी आपके ऊपर दशा किसकी है भाई, आपको पता होना चाहिए। तो दशा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक बड़ी दशा जिसे कहते हैं महादशा, वो आपके ऊपर चली हुई है चंद्रमा की।
जो कि 15 से चली हुई है, पिछले देखो कई साल हो चुके हैं। फिलहाल अगले साल 8वां महीना 25 में खत्म हो जाएगी। तो ये ग्रहों का मैंने क्या बोला, असर कई गुना बढ़ता है दशा में। चंद्रमा की चल रही है बड़ी दशा, वो सवाल की अच्छा है या बुरा है, तो वो आपका वैसे है काफी अच्छा, 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा। कारण चंद्रमा जहाँ बैठा है तीसरे घर में, वो है उसकी मित्र राशि। जिसमें मैंने आपको भी बोला कि ये ग्रह अगर अपने दोस्त के घर में बैठे, देखो जी इंसान भी ऐसा ही करता है, अगर वो अपने दोस्त के घर में अच्छा है, अपने खुद के घर में अच्छा है, लेकिन अगर दुश्मन के घर में जाके बैठा है तो दुश्मन के घर की हानि कर देगा। तो चंद्रमा यहाँ पे तीसरे घर में है, सिंह राशि में, मित्र राशि है। और घर चंद्रमा का भी इस कुंडली में अपना एक घर है, वो है ये दूसरा घर। ये जो दूसरा घर है आपके है धन जोड़ने का घर, कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालक है चंद्रमा। तो धन जोड़ने के लिए चंद्रमा को देखेंगे, जो कि आके बैठा है तीसरे घर में। तीसरा घर है मेहनत का, पराक्रम का, मतलब धन उठ के चला गया मेहनत के घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर वैसे आप धन कमाएंगे, खुद की मेहनत के बल पर ही, साहस के बल पर, खुद के पराक्रम के बल पर आपको धन मिलेगा, धन आप जोड़ेंगे, आपका बैंक बैलेंस होगा खुद की मेहनत के बल पर। किसी के ऊपर भरोसा मत रखो, मतलब खुद की मेहनत के बल पर ही ये आपको धन देगा। और ये आपका अच्छा है वैसे। अब देखो जी आपके ऊपर एक दो दशा होती है, एक बड़ी एक छोटी। छोटी चली हुई शुक्र की, छठा महीना 23 से, दूसरा महीना 25 में खत्म होगी। सवाल की शुक्र कैसा है, ये तो आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, 100 में से 80% आपको अच्छे फल देगा, थोड़े से बुरे फल भी देगा। तो शुक्र आपका कहाँ बैठा है, कुंडली के 10वें घर में, जो कि मैंने बोला था 10वां घर किसका है, काम काज का, पिता का, सरकार और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर का मालक कौन था, गुरु। वो हम देख चुके हैं, वो तो आपका खराब है। वो तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। लेकिन ये 10वें घर में कौन बैठा है, शुक्र। तो शुक्र भाई 10वें घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों अच्छा करेगा, क्योंकि शुक्र 10वें घर में जहां बैठा है वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। शुक्र यहाँ पे 10वें घर में जो 12 लिखा है, ये मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है। मतलब शुक्र आपके फिर भी आपके 10वें घर का अच्छा कर रहा है, क्योंकि शुक्र 10वें घर में उच्च का है। क्या अच्छा कर देगा, शुक्र 10वां घर किसका, कामकाज का, कामकाज के लिए अच्छा है, पिता का, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। अब देखो जी आपके मन में सवाल होगा कि भाई गुरु तो ये दिखा रहा है कि पिता संबंधी काम काज में दिक्कतें आएंगी, और शुक्र ये दिखा रहा है कि इस घर का अच्छा कर रहा है, किसकी मानूं। तो दोनों ग्रह अपना असर देंगे। ये फिर भी इस घर का अच्छा करेगा, लेकिन इस घर का जो मालक गुरु फिर भी आपको इस घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। इनका असर कम ज्यादा होता रहेगा इनकी दशा में। जैसे अभी शुक्र की दशा है, वो फिर भी आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और शुक्र के अपने भी इस कुंडली में 2 घर हैं। शुक्र आपकी कुंडली में इस 5वें घर का मालक है, जो कि संतान का घर है, संतान के लिए अच्छा है। संतान होने के बाद भी आपकी वैसे किस्मत चमकेगी। पढ़ाई का घर है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। और आप जो पढ़ाई करेंगे उसी पढ़ाई से जुड़ा आप काम भी करेंगे, शुक्र ही दिखा रहा है। तो शुक्र आपके 10वें घर का तो कर रहा है अच्छा, और आप शुक्र से जुड़ा काम भी भाई कर सकते हैं। शुक्र के जुड़े जुड़े काम होते हैं, यह है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं, अभिनेता, गीतकार, संगीतकार, डांस, चित्रकार हो गया, या ब्यूटी पार्लर का काम कर सकते हैं, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिजाइनिंग, रेडीमेड सामान, फर्नीचर के काम। काफी शुक्र के जुड़े काम है, उनसे जुड़ा कोई आप काम करते हैं उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इसका थोड़ा सा जो बुरा फल है वो 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, चौथे घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा। मतलब थोड़ा सा हल्का सा माता मकान वाहन को लेकर कोई दिक्कतें पैदा करेगा। अब देखो जी आपके यहाँ पे बचा है केतु, ये है 5वां घर। अभी मैंने क्या बोला था कि 5वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र। मतलब शुक्र 5वें घर का मालक, वो तो अच्छा है भाई, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई 5वां घर अच्छा है, मतलब संतान अच्छी होगी, पढ़ी लिखी, बुद्धिमान, आपको बुद्धिमान बना देगा, आपको संतान का सुख अच्छा, मतलब 5वें घर का मालक शुक्र है, बहुत अच्छा। लेकिन 5वें घर में जो केतु है, वो थोड़ा सा 5वें घर को खराब करेगा। जैसे कि 5वां घर संतान का है, या कई बार ये केतु क्या करता है, संतान ऑपरेशन के द्वारा होती है, या संतान कन्या ज्यादा होती है, पुत्र कम होता है। मतलब अगर आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत आ रही है कि आपकी बार बार आपकी पत्नी का गर्भपात हो रहा है, कारण केतु है, या आपकी संतान ऑपरेशन के द्वारा हो रही है, कारण केतु है, या आपकी कन्या ज्यादा हो रही है, तो कारण है केतु। अगर ऐसी कोई दिक्कत है फिर आप केतु के उपाय कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप चाहे उपाय रहने दें। तो केतु इस वाला की अगर आपको दिक्कत आ रही है संतान को लेकर, तो उपाय क्या करने हैं, तो केतु के 17 हेयर मंत्र आप एक बार पूरे कर सकते हैं। अब यहाँ पे शनि की बात की जाए, जो कि छठे घर में बैठा है, शनि अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। शनि आपकी कुंडली में इस 9वें घर का है मालक, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, ये 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में लिखा है 11, जो कि कुंभ राशि मालक है शनि। तो भाग्य देखा जाएगा शनि से, जो कि छठे घर में आके बैठा। छठा घर भी अच्छा घर नहीं होता, जिसकी वजह से एक भाग्य भंग योग बना है। मतलब शनि भी ये दिखा रहा है कि आपको भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। लेकिन शनि इस 8वें घर का भी मालक है, जहाँ पे ये तीनों ग्रह बैठे हैं, जो 10 लिखा है। तीसरी दृष्टि पड़ेगी इसी घर के ऊपर,
अब देखो जी, आपके लिए एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है। वो क्या निकल के आई भाई? आपको मैंने क्या बोला था कि सबसे ज्यादा ग्रह कौन सा खराब था आपका भाई, बताओ? गुरु ग्रह मैंने बोला है कि ये सबसे ज्यादा खराब है। क्यों खराब बोल रहा था? क्योंकि ये जहां बैठा है 8वें घर में, वहां पे ये नीच का बैठा है। जो 10 लिखा है मकर राशि में, गुरु नीच का बैठा है। और आपको मैंने बोला था गुरु ये खराब फल दे देगा, पत्नी संबंधी काम का संबंधी बुरे फल दे देगा। लेकिन आपके लिए भाई एक ऑफर है, अच्छी बात है। क्या बात है अच्छी? गुरु का नीच भंग राजयोग बन चुका है। क्योंकि ये जहां बैठा है शनि का घर है, और शनि छठे घर से तीसरी दृष्टि से इस घर को देख रहा है, 8वें घर को। उसने गुरु के नीच मतलब उसका जो नीच था उसको भंग कर दिया, और उल्टा वो राजयोग बन चुका। मतलब गुरु के जो बुरे फल हैं आपको मिलेंगे नहीं। जो मैंने बुरे फल अभी पीछे बोले थे, वो बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। अगर मान लो मिल भी जाते हैं, थोड़े से मिलेंगे, कम मात्रा में। लेकिन अब सवाल है कि इसके उपाय करने हैं या नहीं। तो आपने देखो जी, फिर भी इसके मंत्र एक बार पूरे कर लेने हैं, और गुरु कवच का भी पाठ पढ़ना है, स्रोत का पाठ पढ़ना है। लेकिन जो दान है, दान मत करना उसको, माइनस कांटी मार दो, उसको नहीं करना। बाकी सवाल है कि व्रत रखना है, व्रत भी चाहे आप रहने देंगे कोई बात नहीं। लेकिन कवच स्रोत के पाठ पढ़ते रहना, मंत्र एक बार कर लेंगे वो अच्छी बात है। लेकिन शनि का जो बुरा फल है वो थोड़े से भाग्य की हानि तो करेगा। लेकिन 8वें घर को देख रहा है, उम्र लंबी कर देगा, थोड़ा सा रोगी भी बनाता है, शत्रु बढ़ाता है। शनि का सवाल है कि शनि के लिए आप क्या करें। दो उपाय आप कर सकते हैं। पहला उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेक के आया करो। और दूसरा उपाय, हो सके अगर आपका टाइम है तो रात के समय शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ लिया करो। कम से कम एक पाठ पढ़ो। फायदा ये होगा आपकी भाई किस्मत चमक जाएगी, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। आप रोगों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे। अब लास्ट में आपका बचा है राहु और मंगल। राहु देखो जी, 11वें घर में मेष राशि है, मंगल की राशि, 3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे नीच राशि। ये भी थोड़ा सा 7वें घर को खराब करेगा। पत्नी से मनमुटाव, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें, लाभ में कमी करता है। लेकिन कई बार अचानक से धन लाभ भी देता है, धन हानि भी करता है। सवाल है कि इसके उपाय अभी कुछ करने हैं या नहीं, क्योंकि उपाय फिर ज्यादा हो जाएंगे, आपको दिक्कत ना आए, इसलिए इसको अभी पेंडिंग में रख दो। वैसे इसका एक उपाय जरूर करना, वो है राहु कवच का पाठ जरूर पढ़ो, ताकि आपके काम काज में हानि ना हो, लाभ मिले। तो शनि चालीसा का पाठ एक पाठ रख लो, साथ में राहु कवच का पाठ। अब आपको मैं देखो क्या क्या मैंने बोला है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। कुछ उपाय है सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। रात के उपाय क्या है पहले वो समझो। शनि चालीसा का पाठ एक पाठ रात को पढ़ लिया करो, राहु कवच का पाठ एक पाठ पढ़ा करो। शनि का पाठ पढ़ने से भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, आप कर्जे से भी बचेंगे, रोगों से बचेंगे, कई फायदे होंगे। राहु कवच का पाठ करने से आमदन अच्छी होगी, लाभ मिलेगा, पत्नी से मनमुटाव नहीं होगा। और बुध का जो मंत्र है एक दो माला, वो भी आप रात के समय कर लिया करो। तो तीनों आपके रात के समय हो गए। सुबह के टाइम आपने क्या करना है, सुबह के टाइम सबसे पहले तो भी जो गुरुवार आने वाला है उसकी वेट करो। तो गुरुवार से ये गुरु के 19,000, कम से कम 19,000 एक बार मंत्र पूरे कर लो, चाहे 4 गुना मत करो, 19,000 कर लो। और 19,000 करने की खत्म होने के बाद फिर आप गुरु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ, ये पाठ दोनों एक एक पाठ या दो दो पाठ पढ़ लिया करो सुबह के टाइम, या सुन लिया करो। बाकी गुरु का दान नहीं करना, गुरु का व्रत अगर रखना है आपकी मर्जी, रख लिया करोगे तो अच्छी बात है। और बाकी सूर्य द्वितीय हृदय सूत्र का पाठ भी सुबह के टाइम एक पाठ पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और बुध का मंत्र रात को, शनि चालीसा और राहु ये है रात के समय। दान किसका करना है, सवाल है कि दान आपने कोई करना है या नहीं। वैसे देखो जी, राहु दान क्या करता है, पावर को कम करता है। राहु का दान करेंगे कुछ अच्छे फल वो भी कम हो जाएंगे। दान मैं बोलूंगा किसी का मत करो। और लेकिन एक और बात, आपकी देखो जी, अभी चंद्रमा की दशा अगले साल 8वां महीना 25 में खत्म होगी। उसके बाद आपके ऊपर चलेगी बड़ी महादशा मंगल ग्रह की। और मंगल की दशा जो आएगी वो कुछ अच्छे फल देगी, कुछ बुरे फल देगी। 10वें घर में बैठा है, काम काज के लिए वैसे अच्छा है, लगन को देखेगा, चौथे घर को, 5वें घर को। क्योंकि मार्किश भी है, थोड़ा सा शत्रु रोगी भी बना सकता है। वैसे अच्छे फल भी देगा, थोड़ी सी हेल्थ खराब कर देगा, मतलब फिर भी तकरीबन अच्छा ही है, लेकिन थोड़ा सा बुरे फल जरूर देगा। मतलब मंगल के सवाल है कि क्या उपाय करने हैं जब उसकी दशा आपकी चले। अभी तो साल डेढ़ पड़ा है, तो उस समय आप इसके जो देवता हैं हनुमान जी हैं उसकी पूजा उपासना कर सकते हैं। उस समय आप इसके जो मंत्रों की संख्या है 10,000, वो एक बार पूरी जरूर कर लेना उस समय, अभी नहीं। और उस समय आप मंगल कवच और स्रोत का पाठ जरूर पढ़ना, ताकि वो दशा आपकी अच्छी जाए। तो बाकी देखो जी, जन्मभूमि से दूर जाने के काफी योग हैं। और बाकी केतु के वैसे गर्भपात के भी योग दिख रहे हैं, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होना, या कन्या ज्यादा होना, ऐसी दिक्कतें दिख रही हैं। और बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपको जो कुछ पूछना हो, या आपकी बात, आपको मेरी बात कोई समझ ना लगी हो, कल दोपहर को आप 1 और 2 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना, या शाम 6 और 7 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना। इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।
और रत्न की बात करें कि रत्न कोई धारण करना है या नहीं, तो आपने भाई कोई रत्न धारण नहीं करना।